बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसाइक्लोपीडिया ऑफिशियल चैनल के मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसका मौजू मौसमियाती तब्दीलियाँ और उनके दुनिया पर असरात हैं। दुनिया कब ख़त्म होगी, हमारे पास अब इसकी तारीख़ मौजूद है और वो तारीख़ सिर्फ 10 साल दूर है। रवां हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि किस तरह दुनिया मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अपने अहदाफ को पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएगी। यूँ 2030 के अव्वल तक मौसमियाती तब्दीली के बायस आने वाली आफात इतनी शदीद हो जाएंगी कि इंसानियत के लिए इनसे निमटना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। बुनियादी तौर पर हमें एक ऐसे मुस्तकबिल का सामना है जहाँ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बसने वाले करोड़ों अफराद ऐसी ख़तरनाक मौसमी आफात का सामना करेंगे जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखी होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मौसमियाती बजट के तहत अंदाज़ा लगाया जाता है कि दर्जा हरारत में किस हद तक इजाफा इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरा नहीं होगा। दुनिया का मुस्तकबिल दो उभरती हुई मईशतों के हाथ में है, भारत 2060 जबकि चीन 2070 तक अपने मौसमियाती अहदाफ को हासिल करने के लिए कोशां है। लेकिन बदकिस्मती से शायद इनकी रफ्तार नहायत कम है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इस वक्त जो इक़दाम किए जा रहे हैं इनसे दुनिया आने वाले ख़तरात से ख़ुद को नहीं बचा पाएगी। इस वक्त जिन तब्दीलियों की ज़रूरत है वो दूरस और सख्त हैं, जबकि अगर हम ये तब्दीलियाँ नहीं ला पाए तो जो नताइज सामने आएंगे वो बहुत ही सख्त और मुश्किल होंगे। ये रिपोर्ट तश्कील देने के लिए माहिरीन मौसमियात ने आदाद शुमार पर गौर किया ताकि मौजूदा मौसमियाती तब्दीली का सनती तरक्की से पहले के दौर से मवाजना किया जा सके। इस पर गौर व फिक्र के बाद जो अहम नुक्ता सामने नज़र आया वो ये था कि इंसान कुराए अर्ज़ पर मौलिक असरात मुरतब कर रहे हैं और माहौलियाती निज़ाम की बिगड़ती सूरत हाल और मौसमियाती तब्दीली के बायस आने वाली आफात का हमारी ज़मीन और इसमें बसने वाले लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे। माहौलियाती निज़ाम को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात के नताइज हज़ारों बरसों तक हमारे सामने आते रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी इस रिपोर्ट में उम्मीद की किरण भी है, जिसमें सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ पेश की गई, लेकिन जनूबी एशियाई ममालिक के लिए यह सूरत हाल पर उम्मीद नहीं है। इसकी पहली वजह यह है कि जिन दो ममालिक से माहिरीन तब्दीली का अमल तेज़ करने और कार्बन की खपत को नुमाया हद तक कम करने का मुतालबा कर रहे हैं वो ममालिक भारत और चीन हैं। जनूबी एशियाई ममालिक बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये दोनों ममालिक तवील अरसे से मुआशी मैदान में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। यही वजह है कि उन्होंने कार्बन के अखराज को कम करने में वो दिलचस्पी नहीं दिखाई जो ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तबाही को रोकने के लिए दरकार है। इनकी सोच ये है क्योंकि मगरब सनती तरक्की और माशी खुशहाली के हसूल की दौड़ में शामिल है, इसलिए इन्हें भी ये हक हासिल है कि वो कार्बन की खपत के बायस दुनिया के तेज़ी से बढ़ते हुए दर्जा हरारत की फ़िक्र किए बगैर इस दौड़ का हिस्सा बने। पाकिस्तान चूँकि भारत के शहर नई दिल्ली के करीब वाक़या है, इस वजह से हमने देखा कि वहाँ पैदा होने वाली स्मोग और आलूदगी पाकिस्तान की सरहदी इलाकों के रिहायशियों को रोज़ाना की बुनियाद पर मुतासिर करती है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि पाकिस्तान खुद आलूदगी पैदा नहीं करता, लेकिन गुज़श्ता बरस पाकिस्तान में आने वाले सैलाब के बाद जमा किए जाने वाले आदाद शुमार के मुताबिक मजमूही तौर पर पाकिस्तान पर यह आफत दूसरे ममालिक की गलत इक़दामात की वजह से मुसल्लत हुई। इसमें पाकिस्तान के हमसायों समेत दुनिया में ख़तरनाक हद तक आलूदगी पैदा करने वाले ममालिक शामिल हैं जो इक़्तिसादी तरक्की की दौड़ में कुराए अर्ज़ के मुस्तकबिल को दांव पर लगा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया बशमूल चीन और भारत को 2035 तक कार्बन के अखराज में कम से कम 60% तक कमी करना होगी ताकि ज़मीन को बचाया जा सके। रिपोर्ट में दर्ज है कि नूए इंसानी के दरमियान मौसमियाती तब्दीली के इस तबाहकुन तनाज़ा को हल करने के लिए ज़रूरी है कि तमाम शुबाजात में मौजूदा निज़ाम में तेज़ और अहम तब्दीलियाँ लाई जाएँ। मोअज़्ज़िज़ सामीन, काबिल तजदीद तवानाई के इस्तेमाल को बढ़ाना भी मौसमियाती अहदाफ को हासिल करने का ज़रिया है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आलमी मालियाती इदारे काबिल तजदीद तवानाई में सरमायाकारी करें ताकि तबाही की जानिब जाती इस दुनिया का रुख बदला जा सके। COP27 में भारत ने अखराज को कम करने के लिए अपना तवील मुद्दती मंसूबा पेश किया। इस मंसूबे में न सिर्फ मालूमात और आदाद शुमार फराम किए गए हैं, बल्कि इस बात का भी एतराफ़ किया गया है कि भारत ईंधन के तौर पर कोयले, जिससे कार्बन का अखराज में इजाफा होता है, का इस्तेमाल मुमकिन तौर पर जारी रखेगा और मुस्तकबिल में इसके इस्तेमाल के लिए ईंधन भी पैदा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती एक्शन कमेटी ने भारत की कोशिशों को नाकिस करार दिया है। अखराज को कम करने के लिए भारत के इक़दामात नाकाफ़ी हैं।
और इससे मौसमियाती तबाही को रोकना नामुमकिन है। इस हकीकत के बावजूद कि 1901 से मुल्क की औसत दर्जा हरारत में 0.7 डिग्री तकरीबन 1 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान कार्बन का कम अखराज करने वाला मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद यह दीगर ममालिक की पैदा करदा आलूदगी की नुकसानात का खमियाजा भुगत रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि यह चीन और भारत जैसे आलूदगी पैदा करने वाले ममालिक को दुरुस्त इक़दामात करने की तलकीन में अपना अहम किरदार अदा करे। वो दुनिया जहाँ आबादी का बड़ा हिस्सा मौसमियाती तब्दीली के बायस नकलो मकानी करने पर मजबूर हो जाए, ऐसी दुनिया में तेज़ी से तरक्की करती इन इक़्तिसादी क़ुव्वतों को क्या फ़ायदा हासिल होगा। अगरचा अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतला किया है कि इस रिपोर्ट से घबराना नहीं है, लेकिन इस वक्त घबराने की ज़रूरत है। जैसा कि सबके सामने है कि दुनिया में इंतहाई हद तक आलूदगी पैदा करने वाले ममालिक कार्बन के अखराज को कम करने के बहुत कलील मुद्दती इक़दामात ले रहे हैं। ऐसे मौक़ा पर अक़वाम मुत्तहिदा को तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर लाने के बजाय ऐसे सख्त इक़दामात लेने चाहिए जिनके तहत ये ममालिक आलूदगी को कम करने के लिए हर सूरत पाबंद हों। आखिरकार इन ममालिक की वजह से पूरी दुनिया का मुस्तकबिल इस वक्त दाव पर लगा हुआ है। उम्मीद है आज की वीडियो का मौजू आपको पसंद आया होगा। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें और मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपका होस्ट आकिब सदीक। अल्लाह निगहबान।